हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। आज के नए वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th एसएसटी हिस्ट्री पोर्शन जो चल रहा है। उस पोर्शन में हम लोग देखेंगे चैप्टर टू जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, जिसमें आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया में बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं जो कवर कर लिया है। रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, जितने सारे आंदोलन हुए हैं वो सभी आंदोलनों को हम लोगों ने कवर किया है। अभी आगे का जो पोर्शन है, जो रिमेनिंग पोर्शन, और भी किसानों का आंदोलन है, असम के चाय के बगान के जो मजदूर हैं उनका भी आंदोलन है, अलग अलग टाइप्स के जमींदार लोग थे उनका आंदोलन है, विनोबा भावे का आंदोलन है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अलग तरीके से जो भी आंदोलन हुए, अलग अलग फ्रीडम फाइटर हुए, जैसे लाल बाल पाल है, लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये लाल बाल पाल तीन कहलाते हैं। इसी तरह से हर एक एरिया में अलग अलग चौड़ी चौड़ा कांड हुआ, आपका काकोरी कांड हुआ। सब जगह से जो हमारे देश के जो भी बटे हुए फ्रीडम फाइटर थे, जिसको दो ग्रुप में बांट दिया गया था, एक नरम दल और गरम दल। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, जो गरम दल के मुखिया थे, अगुवाई करने वाले, वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस नारे के साथ, यानी आप अपनी जान देने के लिए रेडी रहें तभी आपको आज़ादी मिलेगी, उनका कहना ये था। आप इस तरह से नहीं जा सकते हैं कि आपको आज़ादी चाहिए इस कीमत पर कि आप घरों में बैठे रहें तो आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक गरम दल के नेता थे। दूसरा मैं बता दूं, नरम दल के नेता जो थे वो महात्मा गांधी पूरे देश को अपने फॉलोअर बना लिए थे। गुजरात का खेरा हो या बिहार का पश्चिम चंपारण हो या चाय के बगान के जो असम का चाय का बगान हो या आपको आंध्र प्रदेश के किसानों का आंदोलन हो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हर जगह जो है, उडुपी है कर्नाटका में, वहाँ भी है, वहाँ से भी जो है अलग अलग महिलाओं का आंदोलन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये दो गुट के साथ में तीसरा गुट जो अभी बताने जा रहा हूँ वो इतिहास में उसका जिक्र बहुत कम है। यानी एक हमारे देश में अलग से क्रांतिकारी थे, उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। एक्सट्रीमिस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि उनका जो आंदोलन था सीधे सीधे अंग्रेजों से था। कहीं पर अंग्रेज की जो एनिमेशन था, जो गोला बारूद था, उनको लूट लेना, असेंबली पर बम मार देना, ट्रेन से कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, जनरल जा रहा है, वायसराय जा रहा है, उस पर बम फेंक देना। तो इस तरह से बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, ये इनका एक अलग ग्रुप था। तो कहीं ना कहीं ये अलग हो गया। दूसरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात मैं जो कर रहा हूँ, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो पार्टी आई, ये भी पॉलिटिकली 1930 के बाद बहुत तेजी से 1923 के बाद 26 जनवरी 1930 में जो अध्यक्षता हुई, उसके जो मेन मुखिया थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने ही 26 जनवरी 1930 को अपने आप को कहा कि पूरे देश में आज के दिन स्वतंत्रता घोषित किया जाए। तो इस तरह से पूरा का पूरा अभी तक जितना पोर्शन आपने पढ़ा, मैंने उसका एक रिकैप बताया, एक समरी बताया हूँ, मैं आपको समाप्त किया हूँ। आगे क्या जो भी पोर्शन है वो अभी हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी के बुक के अनुसार। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं सॉल्ट मार्च, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये भी आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन है और था। नमक सत्याग्रह की मैं बात करूंगा आपसे, सॉल्ट मार्च, तो मैं आपको बुक की जो लाइन है उससे पहले आपको समझा दूं कि सॉल्ट मार्च जो था, किसानों ने नमक कानून बनाया था और नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, और साथ साथ ये भी जारी कर दिया था निर्देश कि कोई भी अपने से इंडियंस जो भी हो वो नमक नहीं बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। नमक और नमक सिर्फ जो होगी सरकार से आपको खरीदनी होगी और उसका टैक्स आपको देना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से प्रेशराइज किया गया हम लोगों को, हाँ,
और इसी के खिलाफ में जो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, कहाँ से लेकर साबरमती, जो उनका आश्रम है साबरमती रिवर फ्रंट जो है, उस साबरमती से 240 माइल पैदल चल करके अपने फॉलोअर्स के साथ डांडी पहुंचे। और जो जगह है डांडी, वो डांडी समुद्र का किनारा है, और उस डांडी के पास जा करके और समुद्र का पानी को बॉयल करके और वहां पर नमक बनाया, और जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था उसके खिलाफ हो गए। उनका मतलब उन्होंने ब्रेकअप किया, तोड़ा उस रूल को। तो वही महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, यानी कैसे राष्ट्र को एकत्रित किया जाए। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वायसराय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, इसको हाईलाइट कर देते हैं, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको पढ़ने के हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से, सब हिसाब से देखा जाए तो ये है ऑन 30 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन। किसने भेजा ही सेंट अ लेटर? गांधी जी ने, स्टेटिंग 11 डिमांड्स, और उसमें 11 मांगे रखी। कितने? 11 डिमांड। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के से कितनी मांगे रखी थी? तो 11 डिमांड्स था। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, others were specific demand to different classes from industrialist to peasant। यानी जो डिमांड था, जो मांग थी, वो उद्योगपति से लेकर के कामगार, किसान, भूमिहीन किसान तक का उसमें कवर हो रहा था सारा डिमांड। यानी अमीर से, मिडिल क्लास से लेकर के लोअर क्लास तक के, जो पैसे की इकोनॉमिक की बात मैं कर रहा हूं, उस हिसाब से देखा जाए तो सभी का था। Some of these were of general interest, the other were specific demands of different classes from industrials to peasant. The idea was to make the demand wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in unite campaign। इसका मतलब हुआ कि इन्होंने 11 जो मांगे रखी थी गांधी जी, काफी चालाक थे गांधी जी, तो सभी वर्गों को खुश रखना चाहते थे वो, अमीर को भी, मिडिल क्लास को भी, और गरीब को भी, लोअर क्लास को भी। और लेके चलना भी पड़ेगा आपको। आप कोई बड़ा एक आंदोलन लेकर चल रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई हम इसको रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा हो और वो टीचर कह रहा हो कि हम इस खास कम्युनिटी को पढ़ाएंगे, इस खास को नहीं पढ़ाएंगे, तो आपको भी, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, अब इस चैनल के द्वारा मैं किसी खास वर्ग को कहेंगे कि इनको ही लिंक देते हैं, जो ये सब्सक्राइब करेंगे, इनको नहीं देंगे हम। तो ऐसे अगर आप कैटेगराइज करते जाइएगा, छांटते जाइएगा, तो अपने आप में अलग थलग हो जाइएगा। जितने लोग समाज में, आपको सोशल हैं, आप सोशल हैं तो आपको कहीं से भी कहीं फैलना है, आपको बढ़ना है। तो गांधी जी का भी सोच सही था। ये देश की जो मांगे थी, ये देश की जो लड़ाई थी, वो सभी वर्गों की लड़ाई थी। तो उसमें ऐसी डिमांड उन्होंने रखी लॉर्ड इरविन से कि भाई ये इसमें सभी वर्गों का पार्टिसिपेशन हो, प्रतिनिधित्व जिसको कहा जाता है। द मोस्ट स्ट्रिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच। क्यों भाई? नमक सब लोग खाता है। कोई अमीर व्यक्ति जो करोड़पति हो, धीरू भाई अंबानी हो, या रतन टाटा हो, या देश का प्रधानमंत्री हो, या राष्ट्रपति हो, क्या वो उनके सब्जी में नमक नहीं पड़ती है? क्या पड़ती है ना? या एक रिक्शा चलाने वाला है, उसकी भी सब्जी में नमक डलाएगा। तो कहने का मतलब था, और बिल्कुल सही बात है, कि नमक सबकी जरूरत है, गरीब हो या अमीर हो, और उस पर टैक्स लगाए हो तुम, तो ये सबकी मांगे हैं। This demand for everyone. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. The salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. बिल्कुल, नमक जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। इसके बगैर खाना का टेस्ट नहीं आएगा, आपको स्वाद ही नहीं आएगा। अब खूब बढ़िया तेल मसाला सब डाले हों और नमक नहीं डाली सब्जी में, कैसा टेस्ट लगेगा? बिल्कुल एकदम, क्योंकि बचपन से आप उसको डाल करके, इस्तेमाल करके आप खाते आ रहे हैं, तो आपको
नमक खाना ही पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा। तो द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली, सरकार की जो एकाधिकार की नीति थी कि हम ही जो कर रहे हैं वो सही है, ओवर इट प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवेल्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो गांधी ने इसको दिखाने की, बताने की कोशिश की कि अंग्रेजों का जो है, अंग्रेजी गोरी सरकार का चेहरा कैसा है, कैसी बर्ताव ये करते हैं। इस तरह से जो बर्ताव ये कर रहे हैं कि लोगों को नमक पर भी टैक्स लेना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, ये एक अलग ही चेहरा है, दोहरी मानसिकता की चेहरा है। सो महात्मा गांधीज लेटर, यानी महात्मा गांधी का जो पत्र था, लेटर वाज इन अ वे एंड अल्टीमेटम, यानी एक तरह से कहा जाए तो ये चेतावनी थी गोरे को, अंग्रेजों को, कि भैया देख लो, अब समझ जाओ, अब समय आ गया है तुम्हें देश छोड़ने का। और तो समय आ ही गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये लोग काफी कमजोर हो गए थे, पूरा का पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये लोग बिजी हो गए। अब आप एक तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बिजी हो गया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं वो नहीं जाएगा या नहीं करेगा। तो ये चीज है कि डिमांड, सो इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, कंडीशन रखा गया, डेट रखा गया, डेडलाइन रखी गई, 11 मार्च तक अगर डिमांड को पूरा नहीं किया गया, मांगों की पूर्ति नहीं हुई, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। इरविन वाज unwilling to negotiate, so Mahatma Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers। Only 78 वॉलेंटियर के साथ ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे उनमें बहुत सारे लोग शामिल होते गए। ऐसे ही कारवा बनता है, स्टार्टअप ऐसे ही होती है। हम आज 1100 यूट्यूब के सब्सक्राइबर के साथ जुड़े हैं, अगले साल तक 11,000 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही चीजें हैं। लोगों को आपकी पढ़ाई अच्छी लगेगी, लोग जुड़ेंगे एक से दूसरे से तीसरे। गांधी जी के साथ भी ऐसा ही रहा। लोगों ने कहा अरे गांधी राज एक अपने आप में बहुत बड़ा, और गांधी निस्वार्थ भावना से पूरे देश को सेवा कर रहे हैं, चलो इनका साथ दो। नमक टैक्स के कानून के खिलाफ उनका पर्सनल क्या लाभ है, सबके लिए कर रहे हैं। तो मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, ऑलमोस्ट मैं बता दूं आपको कि 1 माइल्स में जो है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होता है। तो आप जोड़ लीजिए 240 माइल्स कितना किलोमीटर हो गया होगा। सो 240 माइल्स फ्रॉम गांधीज आश्रम, गांधी जी जहां अपना आश्रम बनाए थे साबरमती जो है आश्रम जो है साबरमती नदी पर बसा हुआ है, रिवर। अब नरेंद्र मोदी जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, आज से कुछ साल पहले, यानी आप बैक में जाइए 10 साल पहले, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और मुख्यमंत्री जब थे तब वहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट उन्होंने बनाया, यानी साबरमती में और भी नदियों को जोड़ करके जो फ्लड की स्थिति थी उसको काबू किया, उस पर कंट्रोल किया। सो कैंपेन, इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, लॉर्ड इरविन किसी भी कीमत पर तोल मोल या आगे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। अनविलिंग, उसकी मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, अनविलिंग टू नेगोशिएट। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers। The march was 240 miles from Gandhi Ashram in Sabarmati to गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। गुजरात का जो समुद्र का किनारा का जो शहर था डांडी, वहां तक ये आंदोलन चला। द वॉलेंटियर वॉक फॉर 24 डेज, कितने दिनों तक लोग चले पैदल? 24 दिन तक लोग सुबह से लेकर शाम तक चलते रहते थे। अबाउट 10 माइल्स अ डे, यानी एक दिन में 10 माइल चलते थे। तो 10 माइल का मतलब मान लीजिए कितना, 30 किलोमीटर के आसपास, 30 किलोमीटर बहुत हो गया ना। हाँ, तो 30 माइल्स अ डे, 1000 केम टू हियर महात्मा गांधी। हजारों की संख्या में, देखिए 78 से शुरू हुआ था, हजारों की संख्या में लोग सुनते गए, जुड़ते गए, साथ में चलने लगा, कारवां बड़ा हो गया। टोटल कितना था?
कितने लोग का तो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट हजारों की संख्या में थे। सो हियर महात्मा गांधी wherever he stopped and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. On 6 April reached Dandi and ceremonially violated the law, manufacturing salt by boiling sea water. और वहां पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को वहां पर वाटर को समुद्र के पानी, और समुद्र के पानी से ही नमक बनता है, मैं आपको बता दूं। तो बॉयल किया समुद्र के पानी को फिर और नमक बनाया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? People were now asked not only to refuse cooperation. People were now asked not only to refuse the non cooperation. लोग सिर्फ देखिए ये डांडी से कैसे रास्ता पर ये लोग चल रहे हैं, उनके इतने सारे ऐसे। फिगर नंबर 7 दिखा रहा है आपको। द डांडी मार्च ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी was accompanied by 78 volunteers. On the way they were joined by thousands. तो रास्ते में हजारों की संख्या में लोग जुड़ते गए, ठीक है, with the British as they had done in 1921-22, but also to break colonial laws. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो कॉलोनियल लॉ के अनुसार उसको रूल को काफी परेशानी हुई, तोड़ा गया। 1000 in different parts of the country, मतलब हजारों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्से से। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. As the movement spread, जैसे जैसे आंदोलन फैला, फॉरेन क्लॉथ वाज बाइकॉटेड, फॉरेन क्लॉथ का बहिष्कार हुआ, विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया। लीकर शॉप की दुकानों को रोक दिया गया जाने से लोगों को। लीकर शॉप वर पिक्ड। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। पीजेंट जो किसान थे वो पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स जो था वो सब देने से मना कर दिए। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, गांव में जो भी पंचायत लेवल पर जो ऑफिशियल्स होता है वो लोग रिजाइन दे दिए। एंड द मेनी प्लेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, और बहुत जगहों पर जो भी जंगल में काम करने वाले, वन में काम करने वाले, वन विभाग के अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक जो थे वो लोग भी रिजाइन देने लगे, काम करना बंद कर दिए। यानी पूरी तरह से असहयोग आंदोलन, इसी को कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी हम जो चीजें चल रही है उसमें आपको भागीदार नहीं है। In many places forest people violated forest law, going into reserve forest to collect wood and graze cattle. और लकड़ियां चुनना, जंगल से घास चराना, मवेशियों का, ये सब स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि हम नहीं मानते हैं कानून को, आपका कानून कैसा है। By the developments, the colonial government began as arresting the Congress leaders one by one. This led to violent clashes in many places. When Abdul Ghaffar Khan devout disciples of महात्मा गांधी, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य होता है, ठीक है। तो एकदम से ऐसे शिष्य जो अब्दुल गफ्फार खान बहुत ही प्यारे शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे महात्मा गांधी के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंग्री क्राउड्स
गुस्साई जो भीड़ थी, गुस्साई भीड़ जो थी, एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर, जो अभी पाकिस्तान में है। पेशावर कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। डेमोन्स्ट्रेटेड द स्ट्रीट ऑफ पेशावर, पेशावर के जो रोड है, रोड के किनारे पर आंदोलन करना शुरू कर दिया लोग। एंड फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, मेनी वर किल्ड, और अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी और बहुत लोग मारे गए। A month later, when महात्मा गांधी himself was arrested, और कुछ महीने बाद महात्मा गांधी ने अपने आप को भी अरेस्ट करवाया। himself, a month later when महात्मा गांधी himself was arrested, खुद से जेल भरो अभियान उन्होंने शुरू किया। जेल भरो अभियान was arrested, and industrial workers in Solapur attacked police post, municipal buildings, law courts and railway stations, all structures that symbolized British rule. Frightened government, घबराई हुई जो सरकार थी, responded with a policy of brutal repression, अपनी जो नीतियां हैं, दमनकारी नीतियां, उनमें कुछ चेंजेस किया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे थे उस पर अटैक किया गया पुलिस के द्वारा, अंग्रेज के जो पुलिस थे। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटेन, महिलाएं और बच्चे को पीटा गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटेन एंड अबाउट 10,000 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। 1 लाख उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। जनसंख्या उतनी नहीं ज्यादा थी जितनी अभी है। आज 10 गुना जनसंख्या अभी बढ़ी हुई है। 1 लाख पीपल अभी भी बहुत ज्यादा है। तो 1 लाख लोगों को पीटा गया और अरेस्ट किया गया। सोचिए 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका था, बड़ा आंदोलन था ना, उग्र रूप ले लिया था, तभी तो इतने सारे लोग शामिल हो गए। सो इन सच ए सिचुएशन, इस स्थिति में महात्मा गांधी once again decided to call off the moment, और इस स्थिति में in such a situation महात्मा गांधी once again decided to call off the moment and entered into a pact with इरविन। तो इरविन के साथ समझौता उन्होंने करना चाहा। On 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता जिसको कहा जाता है, 5 मार्च 1931, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Pact Irwin on 5 मार्च 31, by this गांधी इरविन पैक्ट इसका नाम दिया गया। गांधी जी consented to participate in a round table conference, राउंड टेबल मतलब बैठ करके बातें हुई। and the Congress has boycott the first, तो लेकिन कांग्रेस पार्टी जो थी वो आंदोलन का बहिष्कार किया उसने। अब ये देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 8 में दिया हुआ है, पुलिस क्रैक डाउन ऑन सत्याग्रहीज 1930। किस तरह से पुलिस जो है अपने बल का प्रयोग करके सत्याग्रहियों को पकड़ रही है, अरेस्ट कर रही है। ये बीच बीच में जो व्हाइट ड्रेस में आपको दिख रहा है, ये सब यहाँ जो है ये अंग्रेजों के सैनिक हैं। ये है ये सारे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज, लंदन में बैठक हुई और सरकार रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो भी राजनीतिक जो बंदी बनाए गए थे, जेल में रखे गए थे, उनको छोड़ने के लिए, रिहा करने के लिए तैयार हो गए इन दिसंबर 1930। और फिर 1930 को, दिसंबर 1931 को, सॉरी 31 को, यहाँ से ये अंडरलाइन कर लीजिए, गांधी जी वेंट टू लंदन। कहाँ चले गए? लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए। बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन इनटू ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। नेगोशिएशन ब्रोक डाउन का मतलब हो गया जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन सफल नहीं हो पाया, वो आंदोलन छूट गया, रुक गया। क्योंकि इस स्थिति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे गांधी जी की बातों को माना नहीं।
और वो निराश होकर के लौट आए। He returned disappointed back in India. He discovered that the government had begun a new cycle of repression. तो गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। दोनों को कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। एंड द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। और जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इलीगल का मतलब गैर कानूनी, वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे आप। तो देखिए किस तरह से परेशान कर दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये है खान अब्दुल गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू को दोनों को जेल में डाल दिया गया। एक हिंदू नेता, एक मुस्लिम नेता का प्रतिनिधित्व करते थे। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल एंड द सीरीज of measures had been imposed to prevent meetings, demonstration and boycotts with great apprehensions. Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. गांधी जी फिर से दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, आंदोलन को लॉन्च किया। And for over a year the movement continued, but by 1934 it lost its momentum. तो 1934 it lost the momentum, और ये मोमेंटम जो था, यानी जो भी आंदोलन का जो रूपरेखा था वो कहीं ना कहीं वो मिस कर गया। तो इस तरह से हम लोग आज यहाँ पर देखे हैं सॉल्ट मार्च, यानी नमक सत्याग्रह आप कह सकते हैं या डांडी मार्च कह सकते हैं। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ये काफ़ी बड़ा आंदोलन था, नमक का आंदोलन, नमक पर टैक्स के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मोमेंट्स। तो जो और अलग अलग हिस्से से जो पार्टिसिपेंट्स थे उस मोमेंट को किस तरीके से देखते थे, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।